पर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस उतना ही होता है जहां अपना जान माल बचाना, या आपका इमिनेंट थ्रेट है, आपको लगता है वो मार देगा तो आपको गोली चला। क्राइम कंट्रोल के लिए करना पड़ेगा तो किया जाए, बिल्कुल। अगर अपराधी पुलिस को मुड़ के कट्टा दिखाएगी, गोली चलाएगी, तो एकदम फायरिंग पर छूट। क्या आगे भी आप संयम बरतेंगे या आगे कार्रवाई करेंगे? सर, भीड़ भाड़ में संयम बरतेंगे हम लोग। आप लोग के पाप का घड़ा जो है ना, एक दिन जरूर फूटता है। मतलब अगर आप पाप कीजिएगा तो एक न एक दिन उसका सज़ा जरूर मिलेगा। और वही हाल है अभी बिहार पुलिस का। अभी पिछले 3-4-5 दिन से आप किसी भी अखबार उठा के देख लीजिए, किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाइए, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में चले जाइए, तो आपको जो है एक ही खबर मिलेगा कि पटना में, मुंगेर में, जहानाबाद में, अररिया में, किशनगंज में पुलिस के ऊपर जो है हमला हो गया, पुलिस को राह चलते ठोक दिया गया, पुलिस के एएसआई की हत्या हो गई है। तो बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्ण को हम नमस्कार करना चाहते हैं कि मालिक, आज आपका नींद खुला है कि जब आपका सिपाही, आपके जवान के ऊपर गोली चल गया, उसकी हत्या हो गई, तब आपको बिहार का लॉ एंड ऑर्डर दिखने लगा है। और जब जनता के ऊपर, किसी आम जनता के ऊपर, गरीब के ऊपर, गुरबा के ऊपर, मजलूम के ऊपर, निसहाय के ऊपर गोली चलता था, उसको मार दिया जाता था या मारने की कोशिश किया जाता था, किसी का अपहरण हो जाता था, किसी बच्ची के साथ रेप हो जाता था, तब आपका बिहार पुलिस तो इतना फुर्ती में नहीं था ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि भाई हाँ आज बिहार में जो है 5 गो गरीब आदमी के ऊपर हत्या हो गया है, मर्डर हो गया है, उसकी बच्ची के साथ रेप हो गया है, तो हम जो है एकदम बंदूक निकालेंगे और सब अपराधी को पकड़ के ठोक देंगे। पहले तो आप ऐसा नहीं बोलते थे एडीजी साहब, लेकिन जब अपने मत्थे पड़ा है आपको, तब जाके आपका नींद खुला है बिहार में कि अगर सिपाही के ऊपर कोई कट्टा दिखाएगा कोई अपराधी, तो पुलिस को जो है फ्री हैंड दिया गया है कि वो भी गोली चला सकता है। मतलब आत्म रक्षा में अपनी जान माल की अगर हानि होते हुए दिखता है तो पुलिस जो है उसके ऊपर गोली चला सकता है। आप यही बात जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझा रहे हैं दर्शकों के लिए। वो वीडियो हम लगा देंगे, आप भी देखिएगा एडीजी साहब क्या क्या कहते हैं। तो कहावत है कि भैया जब अपने ऊपर पड़ता है ना, तब सबका नींद खुलने लगता है। इसीलिए एडीजी साहब, ये जो आप बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ अपने विभाग के तरफ या अपने विभाग के लिए सिर्फ मत बना के रखिए कानून। ये कानून उस गरीब जनता के लिए भी बनाइए, उस बेसहारा के लिए भी बनाइए, उस बेबस के लिए भी बनाइए, जिसको आए दिन जो है राह चलते, सड़क चलते और जान से मारने की धमकी दिया जाता है। किसी गरीब का जो है ज़मीन हड़प लिया जाता है, किसी के घर में घुस के माँ बेटी के साथ जो है गलत किया जाता है, और थाने में जो है एफआईआर तक नहीं लिखा जाता है। काहे कि वो जो आदमी है अपराधी, वो किसी बड़े आदमी का रसूखदार है, किसी मंत्री का भतीजा है, तो कोनो ठेकेदार का बेटा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। और हम कभी समर्थन नहीं करते हैं कि पुलिस, बिहार पुलिस के साथ इस तरह का घटना कोई करे। अगर करेगा तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है और उसके तहत जो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ज़रूरत पड़ा तो जैसे एडीजी साहब कहते हैं कि जितना गोली हमारे पास में है उतना गोली अपराधी और किसी आम आदमी के पास में नहीं है, तो भैया उसको सैंतिए नहीं, अब निकालिए और बिहार की स्थिति को आप सुधारिए। और दर्शकों के लिए आप हमको छोड़ते जाते हैं साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, तो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। पुलिस पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भाई साहब। असामाजिक तत्व मारपीट कर रहे हैं, पुलिस जा रही है छुड़ाने। असामाजिक तत्व अगर पुलिस को बात नहीं सुनती, उन्हीं की धक्का मुक्की होती है, वही घटनाएं घटती हैं। अभी आप देखिए, अभी सर नहीं एक बेटा अभी आप लोग को बताया कि दोनों दिन 900 जगह अब पुलिस की टीम गई। आप होली के दिन 13,150 जगह, हम थाना नहीं बोल रहे हैं, ERSS व्हीकल्स, ज्यादा घटना घटी है ER इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स के साथ। उसकी भी प्रोटोकॉल हम लोग आज रिव्यू किए कि बल बढ़ाने की जरूरत है उसमें। अब उनको छूट देने का है, उनका तो है कि जाके सुलझाएं जब तक थाना पीछे से नहीं आता।
यही इमरजेंसी रिस्पांस का है। वो जनता के सेवा के लिए है कि अगर आप फोन करते हैं 112 में तो वो एक वाहन भेज देता है। जो फोन करने वाला है वो गंभीरता तो नहीं बताते हैं क्या है क्या नहीं है, वो बोलते हैं विवाद हो रहा है, रश करती है गाड़ी। तो कितने जगह पर ये जान बचाए भी हैं, विवाद रोके भी हैं, इसका भी आप लोग आकलन कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास इनपुट था, सांप्रदायिक दंगे का इनपुट था और हमने एहतियाती तौर पर तैयारी कर रखी जी। थी, बेहतर परिणाम है। अभी रामनवमी भी है, उसके बाद ईद भी है, तो क्या ये अलर्ट आगे भी है? बिल्कुल सर, और तैयारी आगे किस तरह की होगी? सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने, जातीय या धार्मिक, ये हमारा प्रथम गोल है। आपराधिक मामला को रोकना भी गोल है, परंतु पर्व त्योहार के समय ये हमारा प्राथमिकता है। अब रामनवमी में जुलूस निकलेगी, डीजे पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। डीजे के कारण भी बहुत जगह प्रॉब्लम हुई। 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर भी हम लोग कड़ाई करेंगे। अब रामनवमी में नृत्यिका अगर डीजे के साथ डांस कर रही है तो कौन सा धर्म जो अलाउ करता है इसको? ये सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे। वो कौन लोग हैं जो सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं बिहार में? ऐसे लोगों की चिन्हित कर रही है बिहार पुलिस? सर, असामाजिक तत्व सब तरह के सब होते हैं, चिन्हित है ज्यादातर। उन पर बॉन्ड डाउन की भी कार्रवाइयां की गई हैं और वो अनवरत प्रक्रिया है। अभी जो कई मंत्रियों ने कहा कि तो आप लोग को लगता है कि क्या वाकई ये हो सकता है? सर, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हमेशा है, पर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस उतना ही होता है जहां अपना जान माल बचाना, या आपका इमिनेंट थ्रेट है, आपको लगता है वो मार देगा तो आपको गोली चला। क्राइम कंट्रोल के लिए करना पड़ेगा तो किया जाए, बिल्कुल। अगर अपराधी पुलिस को मुड़ के कट्टा दिखाएगी, गोली चलाएगी तो एकदम फायरिंग पर छूट। क्या आगे भी आप संयम बरतेंगे या आगे कार्रवाई करेंगे? सर, भीड़ भाड़ में संयम बरतेंगे। हम लोग नहीं चाहेंगे कि आज जो हो रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ये नहीं कि पुलिस बर्बरता की आरोप लगे। पुलिस के पास काफी असले हैं, गोली की भी स्टॉक जितना पुलिस के पास है जनता के पास नहीं है या असामाजिक तत्वों के पास नहीं है। स्ट्रेटेजी क्या होगी? नहीं सर, मुंगेर वाला में तो दोबारा गया था, दोपहर में जाके सुलझा के आया था, सेम आदमी को समझा के अलग करके आया था। दोबारा भी उसी के गया कि फिर समझा देंगे, वो दरवाजा से निकला, एक लाठी मार दिया। आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी इस तरह से कंट्रोल? हम लोग अपना ERB, कोई जानना चाहते? नहीं सर, ERB व्हीकल्स को हम लोग इंपावर करेंगे, फोर्स मोबिलाइज करेंगे। काफी जगह संकल्प के विरुद्ध बॉडीगार्ड, हाउस गार्ड्स भी लगे हुए हैं, वहां से भी फोर्स क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि जनता राइट ऑफ इक्वालिटी, हर सिटीजन को प्रोटेक्शन देना पुलिस की कर्तव्य है। सर आपके